जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में दंगे हुए, आगाजनी हुई, पुलिस पर हमला हुआ, लेकिन इस सब में योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं सबसे अलग हैं और सबसे खास। उन्होंने जो दंगे के मास्टरमाइंड हैं, योगी की पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। और आपको बता दूं, कानपुर के दंगे का जो मास्टरमाइंड जेल के अंदर बंद था, उससे भी यह खुलासा हो चुका था कि इन दंगों के पीछे साजिश है और एक मास्टरमाइंड है जो इस दंगे को लीड कर रहे हैं। इसी कड़ियों को जोड़ते हुए जब योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने सहारनपुर दंगे के मास्टरमाइंड को पकड़ा, प्रयागराज के दंगे के मास्टरमाइंड को पकड़ा, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और वो चौंकाने वाला खुलासा यह था कि ये जो दंगा है, इसके पीछे बाकायदा पूरी एक साजिश की गई है, एक योजना बना करके दंगा किया गया है। और खुलासा यह भी हुआ कि इस दंगे के पीछे जो सीएए के विरोध के समय में शाहीन बाग लगा करके बना करके लोग बैठे थे, वो पूरा गिरोह एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जी हां, ये खुलासा हुआ प्रयागराज दंगों से। और प्रयागराज दंगों का जो मास्टरमाइंड था जावेद पंप, उसका जब पता चला कि सारे लोगों को, बच्चों को आगे करके उसने पुलिस को निशाना साधते हुए पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें प्रयागराज के डीएम और एडीजी घायल हुए थे, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था। इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन सख्त हुआ। योगी जी ने सख्त आदेश दिए कि दंगाई बिल्कुल भी बचने नहीं चाहिए। यदि किसी दंगाई की इतनी हिम्मत हो गई कि वो जिले के डीएम पर हमला कर सके और वो एडीजी को चोटिल कर दे, तो उसको बख्शना बिल्कुल भी नहीं है। और इसका असर यह हुआ कि जो प्रयागराज का प्राधिकरण है और वहां का नगर निगम है, संयुक्त रूप से उसकी टीम ने बाकायदा इस जावेद के घर को तोड़ गिरा दिया और बुलडोजर चला और ये मकान पूरा, जिसको कहते हैं मटिया मेट कर दिया गया। ये कहा गया हालांकि कि ये जो मकान है ये बिना नक्शा पास कराए प्राधिकरण से और मकान बनाया गया था। इस अनियमितताओं को देखते हुए ये मकान पर कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें, ये कार्रवाई शायद ना होती यदि ये कायदे में रहता। जावेद ने ये भुला दिया, वो भूल गया कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादियों की सरकार नहीं है जो दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। आज के समय में उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, जहां दंगाई अपराधी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होती है। और यह बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ जो जांच कर रही थी, इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को जो जानकारी मिली कि ये जो जावेद है, इसकी एक बेटी जो इस समय जेएनयू में पढ़ रही है, वो यहां छात्र नेता भी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो महिला विंग जो छात्रों की है उसकी अध्यक्षा भी रही है। वो इस दंगे में शामिल है और वो दिल्ली में बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में आग भड़काने का काम कर रही थी। यानी एक बार फिर से वो सीएए के विरोध के जो गैंग हैं पूरे, वो एक्टिव हो चुके हैं। ये जो लड़की है फातिमा, ये जावेद की लड़की है फातिमा, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आपको बता दें, वीमेन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन उसकी अध्यक्षा रह चुकी है और अब ये जेएनयू में पढ़ती है। इसका नाम है आफरीन फातिमा। ये आफरीन फातिमा वही है जिसका आपको ध्यान होगा, शर्जिल इमाम के साथ मिलकर के इसने सीए के प्रोटेस्ट के टाइम पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। और शर्जिल इमाम, आपको अगर याद आएगा, वही व्यक्ति है, वही छात्र है जो असम को पूरे भारत से काटने की बात कर रहा था, आजकल जेल की सलाखों के पीछे है। यानी एक बहुत गंभीर चुनौती इस समय देश के सामने है। ये दंगे केवल नुपुर शर्मा के विरोध में नहीं है, ये दंगे एक बार फिर से वो गिरोह एक्टिव हो चुका है जो सीए के प्रोटेस्ट के टाइम में नकली, एक आर्टिफिशियल ये मुद्दे को लेकर के सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर लोगों को उतार रहा था। सीए जिस तरह से देश के विरोध में नहीं था, देश के किसी मुस्लिम के विरोध में नहीं था, लेकिन इन लोगों ने, जो ये वामपंथी लोग हैं, जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, शाहीन बाग बनाए गए, लोगों को हायर किया गया और इनको फंडिंग हुई। उस सब का नतीजा ये था कि भारत के कई हिस्सों में भयंकर हिंसा हुई। दिल्ली में भी आग लगाई गई, अंकित शर्मा नाम के आईबी ऑफिसर की हत्या कर दी गई। ये सारा कुछ किया गया केवल इसलिए कि सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने के लिए इनको बहाना चाहिए था। उस समय बहाना लिया गया सीए का,
आज बहाना लिया जा रहा है नुपुर शर्मा के नाम का। नुपुर शर्मा ने कोई गलती की है या नहीं की है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस ने नोटिस दिया है, जांच होगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विरोध के नाम पर कोई पुलिस के ऊपर हमला करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, आगाजनी करे, यह कतई सहन नहीं होगा। ये योगी जी ने बता दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला, उसको लेकर के ओवैसी का बयान आया, और ओवैसी तो हमेशा बोलता है कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है, जिनने गलती की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, जो दंगे में शामिल थे उनको पकड़ के जेल में डालो। लेकिन ओवैसी जी, आपको पेट में दर्द क्यों है? उत्तर प्रदेश का कानून उत्तर प्रदेश के हिसाब से चलेगा। योगी जी ने तय कर दिया है कि कोई माफिया हो, कोई दंगाई हो, कोई अपराधी हो, उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। और जब तय हो गया कि गुंडा एक्ट में कार्रवाई होगी जो भी दंगे में लिप्त थे, तो गुंडा एक्ट, उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है वो कहता है ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाए। तो संपत्ति जब्त तो जब ही होगी, मकान को गिरा के हो या मकान समेत। और इसीलिए ये कार्रवाई हुई। लेकिन यहां एक बात जो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर छात्र विंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की है, वो भी शामिल हो गई है। और अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में दंगा भड़काने की साजिश में लिप्त है, जिसमें जावेद की लड़की जो है वो अब सामने आई है, आफरीन फातिमा। हालांकि आपको बता दें, आफरीन फातिमा का नाम जैसे ही आया और ये खबरें हुई कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस आफरीन को पकड़ेगी, हालांकि अभी जांच के लिए केवल कॉल की गई। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यहां सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के स्वर उठने लगे। सवाल यह है कि कोई अगर देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करेगा, यदि सरकार के विरुद्ध कोई विद्रोह करेगा, यह देशद्रोह है, यह राष्ट्रद्रोह है। और इस राष्ट्रद्रोह के करने वाले की एक ही जगह है, जेल। सवाल यह भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया या जेएनयू कोई दंगा होता है, यहां तार क्यों जुड़ते दिखाई देते हैं? इस पर गंभीरता से सोचने का विषय है। मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी को, मैं कहना चाहूंगा इस समय योगी जी को भी, वो विचार करें, तय करें। यदि ऐसी संस्थाओं में जो पढ़ने के लिए हैं, वहां इस तरह की मानसिकता पैदा की जाती है, इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं कि राज्य की सरकार के खिलाफ या केंद्र की सरकार के खिलाफ या देश के विरुद्ध, यदि वहां कोई छात्र और छात्र नेताओं के नाम पर षड्यंत्र करते हैं, तो वहां जिन भी लोगों का ये साथ है, जो भी लोग उस तरह के सपोर्ट में हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। बुलडोजर उनके घर पर भी चलना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग जब सरकार की गोद में बैठते थे, वो समय अब समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, 2017 से उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, अपराधियों के हौसले पस्त हैं। बुलडोजर चल रहा है, लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब ये एक नए तरह का विद्रोह है, ये नए तरह के षड्यंत्र हैं। और अब ये इस तरह के षड्यंत्र, जो सूत्र हैं, वो ये कहते हैं गुप्तचर विभाग के, कि ये लोग इसी तरह का काम करते रहेंगे, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव इन सब दंगाइयों के लिए और देश विरोधी शक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चाहते हैं कि मोदी को किसी तरह से इस देश में हटा दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा पहले की तरह वो सरकारें आ जाएं जो चीन की पिट्ठू हुआ करती थी। और इसलिए पूरी ताकत से ये इसी तरह के षड्यंत्र करेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारे गुप्तचर विभाग, हमारी सरकारों को भी सख्त होना पड़ेगा, वरना इस तरह के षड्यंत्र होते रहेंगे, देश जलता रहेगा। योगी जी ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है, बुलडोजर चलाकर, संपत्ति जब्त करके, निश्चित रूप से पूरे देश को इसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जहां जहां दंगे हुए, केवल एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसने दंगाइयों के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया। 300 लोगों के खिलाफ लगभग नाम दर्ज रिपोर्ट है और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। निश्चित रूप से कड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। पल पल की नजर योगी जी सारे मुद्दे पर रखे हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को इन दंगाइयों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेने के लिए लगाया गया है।
बहुत ही बढ़िया उदाहरण उत्तर प्रदेश की तरफ से मिला है। पूरे देश में इस तरह के एक्शन होने की आवश्यकता है। वंदे मातरम।